हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब पे होने की वजह से आप लोगों के सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और जिसमें आप लोग मुझसे सवालात भी करते रहते हैं। इस वक्त जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि यूक्रेन में, जैसा कि आपको पता है कि जंग छिड़ी हुई है, बड़े मामला वहाँ ख़राब हुए हैं। तो मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भाई वहाँ पे जंग के दरमियान फंसे हुए हैं, बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। तो मैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहता हूँ कि वो किस परेशानी, किस मुश्किल में, छोटे छोटे बच्चों का साथ है उनका। और वहाँ बहुत सर्दी का एक आलम है। ऊपर से जो पुलिस वहाँ की इमिग्रेशन है उसने अपने बॉर्डर खोल तो दिए हैं, लेकिन जो मेरे वो भाई जिनके पास पासपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, उन लोगों के साथ बहुत मसला किया जा रहा है। जो नौजवान लड़के हैं वो तो किसी तरीके से निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी बॉर्डर पे फंसी हुई हैं। उन लोगों से ये सवाल किया जा रहा है कि जब वो बॉर्डर पे आते हैं और उनको बताते हैं कि सर यू हैव गॉट द पाकिस्तानी पासपोर्ट, यू हैव गॉट द इंडियन पासपोर्ट, यू हैव गॉट द नेपाली पासपोर्ट, सो वाई डोंट यू गो बैक टू योर कंट्री एंड वाई यू वांट टू कम इन द शेंजन जोन। तो वो बहुत मुश्किल परेशानी का शिकार हो रहे हैं, स्पेशली जिनके पास छोटे बच्चे हैं। और जो लड़के हमारे नौजवान लड़के हैं वो किसी न किसी तरीके से इस वक्त काफ़ी तादाद में जर्मनी पहुंच गए हैं। और जर्मनी से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम पुर्तगाल आ रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, तो हमें ये बताएं कि कौन सा रूट बेहतर रहेगा। मैं अपने तमाम भाइयों को एक बात बता दूं, देखें, अगर आप लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली है तो आप ये बात भूल जाएं कि आप लोगों को यहाँ पे असाइलम मिल जाएगा, यूरोप शेंजन में असाइलम मिल जाएगा। फॉर द टाइम बिंग किसी न किसी तरीके से आपके मामला तो हल हो जाएंगे, लेकिन फाइनली आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आप लोगों के जो अपने कंट्री हैं वहाँ पे किसी किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, तो आप लोग अपने कंट्री जाएँ। और क्योंकि वहाँ पे कोई जंग नहीं है, आप लोग वहाँ पे सेफ़ हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अपना स्टेटस लेना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन कंट्रियों में एक साल, 6 महीने अपने ज़ाया करें, आप सब लोग, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पुर्तगाल आ भी रहे हैं। अगर आप पुर्तगाल आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से यहाँ पर, तो आप अपना प्रॉपर लीगल स्टेटस बना सकते हैं। अपने असाइलम को हटा के आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। उसके ज़रिए से आप 6-8 महीने 6 टैक्स दे के, 8 टैक्स दे के अपने आप को लीगल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह फिर आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाएगा। आए मैं आपको अपने उस प्यारे भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि वो कितना मजबूर और परेशान है वहाँ पे बच्चों के साथ बॉर्डर के आसपास, और कितनी दीगर उनको परेशानियाँ हो रही हैं। तो आए वीडियो सुन। यार सिचुएशन ये है कि हम तो बॉर्डर पे पहुंच गए हैं बिल्कुल पोलैंड के। अब मसला ये है कि भाई बड़ा डिसार्ट था, पर उसका फ़ोन आया था, वो कह रहा है यार वो टैक्सी वाले ने हमें अधूरे रास्ते में जो है बॉर्डर से काफ़ी पहले हमें छोड़ दिया उन्होंने। और शुरू में तो कुछ पाकिस्तानी आ रहे जा रहे थे, और तो वो भी हमें थोड़ा सा हौसला हो गया था। और गाड़ियाँ जो हैं वो सब स्टक हुई हैं, गाड़ियाँ आगे मूव हो ही नहीं रही हैं। मैं बच्चे को, और सामान भी मेरे साथ है, 2-3 बैग, तो बच्चा भी है, वाइफ भी है, तो हमें पैदल चलने में मुश्किल हो रही है। और कुछ कुछ चलें आधा 1 किलोमीटर तो बड़े तकलीफ़ में थे। और फिर उसके बाद जो ठंड शुरू हो गई है, कह रहे हैं खुला एरिया है, लेफ़्ट राइट कोई घर वर नहीं है, सीधा सीधा रोड है, और गाड़ियाँ रोडों पे स्टक हैं बिल्कुल, और पैदल चलने वाला कोई भी नहीं है। तो बड़ा मायूस सा हो गया था, बड़ा डिसार्ड हो गया था, बड़ा उदास था। फ़ोन कर रहा था, बोलता मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है। और बच्चे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे खौफ आ रहा है। आगे जो है ना रात, थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद रात होना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर मैं भी थोड़ा सा डिसार्ट था, जो सिचुएशन को देख के भाई बहुत ही ज़्यादा डिसार्ट था। तो बहरहाल ये कि फिर वो गाड़ियों में से किसी एक लड़की ने थोड़ा सा इनको देखा, इनकी सिचुएशन को, तो उन्होंने पूछा पाछा इनसे। फिर एक औरत और भी आई, फिर उन्होंने वहाँ से जो है कोई करीब में ही जो है कोई ऐसी कैंप लगा हुआ था, जो इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में लोग थे पैदल, तो सब वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं इनको फिर वो महफूज जगह ले गए, बॉर्डर से, यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 25 किलो के करीब। तो ये महफूज जगह पे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुंच गए। वहाँ पे और भी फैमिलियाँ हैं, और वहाँ पे अपना आराम से, सुकून से आराम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि अब सुबह एक गाड़ी आएगी, सुबह गाड़ी इन सबको जो है लेके बॉर्डर तक लेके जाएगी, पहले तो यूक्रेन के। तो इस बात ये है ना कि यूक्रेन के बॉर्डर के तक आते आते भी जो है इनको ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। हो सकता है 5 घंटे लग जाए, हो सकता है 10 घंटे लग जाए, हो सकता है 15 घंटे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बड़ा जो है एक एक करके एक एक बंदे को काफ़ी देर देर से छोड़ रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो कुछ लोग दोस्त दोस्त अहबाब, मेरा दोस्त है, उसके दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, तो कोई 2 दिन से रुका हुआ है, कोई 20 घंटे से रुका हुआ है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया यार घर चलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड हो रही है, यहाँ पे भी आगे पीछे कोई राइस का सिस्टम तो है नहीं, गाड़ी में भी ठंड है। अब ये दोस्त भी अपना काम वाम करता है, तो फिर मैंने बोला यार चल घर चलते हैं। फिर अब जो कल जब ये बॉर्डर के करीब पहुँचेंगे, 1 किलोमीटर मुझे यूक्रेन के बॉर्डर पहुँचने से पहले 1 किलोमीटर मुझे फ़ोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, तो मैं फिर दोबारा निकल जाऊँगा घर से। तो मैं अपना ये 5-6 घंटे में जब तक पहुँचूँगा, तो ये यूक्रेन का बॉर्डर क्लियर करेंगे, तो फिर आगे फिर वेट करूँगा इनका पोलैंड का बॉर्डर क्लियर करने का। तो पोलैंड का बॉर्डर जब जैसे क्लियर करेंगे तो फिर मैं इन्हें पिक कर लूँगा। तो ये सिचुएशन है। तो बात सारी है कल की, कल कब क्लियर होंगे नहीं होंगे क्या है पता नहीं है। क्लियर तो करेंगे, लेकिन ये कि डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलें, अल्लाह खैर करे। और अगर अभी मैं आपसे शेंजन वीज़ा के हवाले से अगर बात करूं, तो इस वक्त जो है वो जो मुझे पाकिस्तान से आप लोगों की न्यूज़ आ रही है, आप ही लोग मुझे बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा वीज़ा जो है स्पेन का, जैसे आपको पता है कि वीज़ा इशू हुआ, अभी वो बिल्कुल जाम हो गया है। पिछली अगर मैं 15 दिन की बात करूं आपसे, तो जब से ये जंग का मामला हुआ है, जिनके अच्छे प्रोफाइल हैं वो भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं उसकी। अच्छा, इंडिया के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया में इस बार सबसे ज़्यादा वीज़े इशू हुए फ्रांस के और स्विट्ज़रलैंड के। लेकिन अभी इस 15 दिन में अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करूँगी, कितने लोगों के टूरिस्ट वीज़े इशू हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हाथ तंग कर दिया है। मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कई लाख लोग जो हैं वो यूक्रेन से यूरोप की तरफ माइग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाए, ठीक है ना। और उसमें से आप लोगों को तो पता है कि जो लोग कई टूरिस्ट पे आते हैं वो आके यहाँ रुक भी जाते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर उनमें से हमारे पास तादाद बढ़ गई तो हम कैसे इन सब लोगों को संभालेंगे। कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुर्तज़ा भाई हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अभी हम यूरोप की तरफ आएँ तो यहाँ जंग छिड़ गई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बातें की जा रही हैं, न्यूक्लियर बम की बातें की जा रही हैं, तो काफ़ी वो लोग डिसाइड हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताऊँ कि अभी आपको पता है कि मैंने अभी एक पार्ट लगाया था वीडियो का हमारे प्यारे अदील भाई का, तो अभी दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद में लगाऊंगा। तो अदील भाई से जब मेरी बात हुई, तो मैं अपने वो प्यारे भाई जो कि यूरोप आए हुए हैं इस सीज़न में, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि होम सिकनेस की वजह से रो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मार्टी मोनस जगह एक ग्राउंड है यहाँ पे एशियंस का, वहाँ बैठे रहते हैं। तो अदील भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि भाई कोशिश करो कि अपने इर्द गिर्द जो आपकी दोस्तियां हैं वो पुर्तगीज़ से करो, अंग्रेज़ों से करो, बजाय इसके कि आप अगर अपनी दोस्तियां मायूस और प्रॉब्लम वाले लोगों से करोगे जो कि हर वक्त रोते रहते हैं, तो आप लोग प्रॉब्लम में आओगे, आप लोगों का भी बस यही चंद बातें आपको बताने आया था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।